ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संतोषी मातः चरण कमलेभ्यो नमः। मैं प्रभाकर दुबे, पुरोहित श्री संतोषी माता मंदिर, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं निर्जला एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पे होती है। वर्ष पर्यंत 24 एकादशी होती है। जिस एकादशी का जैसा नाम वो वैसा फल प्रदान करती है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में अति विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख है कि इस व्रत को करने से समस्त एकादशी के करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं और समस्त तीर्थों में दान करने का फल इस व्रत को सिर्फ करने मात्र से प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त इहलौकिक एवं पारलौकिक मनोरथों को सिद्ध करती है और चतुष्ट पुरुषार्थ धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। और वैसे भी बिना एकादशी के गति प्राप्त नहीं होती है, तो हमें अपने जीवन में निर्जला एकादशी को अवश्य धारण करना चाहिए। इस व्रत में जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय पर्यंत तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस प्रकार कठोरतापूर्वक और कठोर तप करते हुए इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं, यह व्रत कौन कौन कर सकते हैं। तो धर्म सिंधु में यह उल्लेख मिलता है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के पर्यंत के कोई भी लोग हों अथवा कोई भी संप्रदाय और पंथ के लोग इस व्रत को कर सकते हैं। और इस व्रत को धारण करने के लिए जो प्रारंभ कर रहे हों वो गुरु और शुक्र तारे अस्त न हों, इस पर विचार करते हुए इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। दशमी युक्त एकादशी वेद युक्त बताई गई है, तो इसे नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी गृहस्थों के लिए प्रशस्त है, क्योंकि एकादशी गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए अलग अलग विधान बतलाई गई है। गृहस्थ शुद्ध एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, जबकि वैष्णव जन अथवा जिन्हें साधु और सन्यासी कहते हैं वे लोग द्वादशी प्रधान एकादशी को करते हैं। इस तरह गृहस्थ स्मार्तों और वैष्णव द्वारा यह व्रत किया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय पूर्व जग कर स्नान आदि कर भगवान के सामने संकल्प ग्रहण कर एकादशी व्रत को प्रारंभ करें और दिन में भगवान विष्णु की विशेष पूजन अर्चन करें और रात्रि जागरण करें। फिर द्वादशी में सूर्योदय पर के उपरांत दान और भगवान को भोजन
और प्रसाद चढ़ाकर उसे ग्रहण कर व्रत को पूर्ण करें। एकादशी में दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान आवश्यक रूप से कर संपूर्ण फल को प्राप्त करें। अन्नदान, वस्त्रदान और समर्थ अनुसार जो भी हो उसे दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन घट पूरित जल के दान की भी विशेष महिमा बताई गई है, क्योंकि इस व्रत में जल को त्याग कर व्रत किया जाता है। इस हेतु जल का दान का विशेष महत्व है। और वैसे भी जल दान श्रेष्ठ दान होती है। न भूतो न भविष्यति, तो इस प्रकार दान को करें और इस तरह व्रत को पूर्ण कर अपने समस्त अभिलाषाओं को एवं कल्याण को सिद्ध करें। आगामी निर्जला एकादशी 17 जून सोमवार को होगी। समस्त गृहस्थ स्मार्तों के लिए 17 जून के एकादशी दिन सोमवार को धारण करना होगा और 18 जून को सूर्योदय उपरांत प्रसाद ग्रहण कर जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। तो 18 जून को सूर्योदय प्रातः 5:13 पर होगी। 17 जून को सूर्योदय से लेकर 18 जून को सूर्योदय तक व्रत को करें। सूर्योदय का जो समय बताया वो 5:13, यह मानक समय है अथवा स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों के लिए मान्य रहती है। अलग अलग स्थानों में कुछ मिनटों में फर्क हो सकता है। इसके लिए स्थानीय समय अथवा लोकल टाइम पंचांग में देखा जा सकता है। इस तरह इस व्रत को पूर्ण कर अपने सभी अभिलाषाओं को सिद्ध कर कल्याण को प्रशस्त करें। ये एकादशी आपके समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला हो। ऐसे मनो अभिलाषाओं के साथ आप सभी को मेरा जय सिया राम।